क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर दो कॉइनों को अगर हम एक साथ उछालें, थ्री पॉसिबल आउटकम्स निकल कर आते हैं। दो हेड, दो टेल और वन ऑफ ईच। कोई बात नहीं। देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स प्रोबेबिलिटी इज 1/3। भाई जब कभी आप दो कॉइनों को उछालते हैं तो तीन ही आउटकम आते हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। सही कहा है? गलत है। भाई चार आउटकम आते हैं टोटल। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये चार आउटकम है, तीन आउटकम नहीं है। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है कि तीन ही आते हैं आउटकम, तो ये बात तो गलत है। तो आंसर इज इनकरेक्ट है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट ये है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ देन ईच ऑफ दी प्रोबेबिलिटी, और हर एक की प्रोबेबिलिटी मतलब दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टू हेड की कितनी रहेगी इसमें? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल 1/4 कितनी रहेगी? 1/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, वन हेड एंड वन टेल, ये आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके पास 2/4। दिस इज द एक्चुअल आंसर जो आपको दिया हुआ है। इसमें इन्होंने फर्स्ट पार्ट में वो गलत है, और आपसे क्वेश्चन पूछा भी है कि ये सही है कि गलत है। तो आंसर क्या है? ये गलत है, और सही स्टेटमेंट सी है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट? चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, बताइएगा ये सही है कि गलत है। बोला एक डाई फेंकी गई है और दो पॉसिबल आउटकम है, ऑड नंबर या फिर इवन नंबर। मतलब या तो ऑड आए और या तो इवन नंबर आए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ये बात सही है कि गलत है? सही है। भाई ये वाली बात बिल्कुल सही है। उसका रीजन है, मैं वो कह रहा है दो आउटकम है, मैं तो कह रहा हूँ चलो छह आउटकम है। बेशक छह है, 1 2 3 4 5 और 6। आप वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप खुद बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या है? भाई तीन है ना फेवर में, तो 3/6 काट पीट के कितना आ गया? 1/2। तो अगेन 1/2 आ रहा। तो यहाँ पर भी 1/2 ही बोला गया। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। यहाँ गलत हो रहा था, उसने 1/3 बोली थी प्रोबेबिलिटी, जबकि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी वन हेड वन टेल की कितनी है? 1/2। इसीलिए वेरी करेगा। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ऐसा कुछ आप लोगों को करना है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करें। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स। नहीं, हाँ था बट उसका अलग है वहाँ। स्टैटिस्टिक्स देखिएगा। तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली ओवरऑल व्यू मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, आपको इसके अंदर मीन पढ़ना है। ठीक है, मीडियन पढ़ेंगे और मोड पढ़ेंगे। ठीक है, तीन चीजें हैं आपके पास इसमें पढ़ने के लिए, मीन, मीडियन एंड मोड। इसके अंदर जो डेटा होता है वो ग्रुप्ड डेटा यूज किया गया है, क्लास इंटरवल वाला। अनग्रुप्ड भी होता है डेटा, उसमें भी मीन मीडियन मोड निकलते हैं, पर उसमें नहीं जाएंगे हम, उसमें लास्ट में रिवीजन में करेंगे उसको। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, तीन चीजें आप इसके अंदर पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड। अब मीन निकालने के तीन मेथड होते हैं, ये तीनों मेथड आपको इसमें सीखने हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है आपके पास स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। मीन निकालने के लिए टोटल कितने मेथड्स हैं? तीन। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। ठीक है, अच्छा जी। मीडियन निकालने का एक ही मेथड है, मोड निकालने का भी एक ही मेथड है, डोंट वरी, पर इनके अपने अपने फॉर्मूले हैं। टोटल 5 कंसेप्ट है पूरे चैप्टर में। 5 कंसेप्ट के अलावा कोई और कंसेप्ट है नहीं।
एक मोर देन और लेस देन का कंसेप्ट है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। विद इन अगर कोई मेरे से पूछे कि कितने दिनों का है ये, तो 3 दिनों का है बस, लास्ट 3 दिन, नहीं तो 2 दिन में निपट सकता है अगर आप साथ दें तो। समझ में आई बात? ठीक है बड़ा आसान चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ये पास होने के लिए बनाया गया है आप लोगों के, तो इसमें आप नंबर नंबर लगाइएगा। कितने नंबर का होता? ये लगभग 5-6 नंबर का है रहता है। ठीक है, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो क्वेश्चन हर बार आता है, वैसे ही आता है, सीख जाएंगे आप। इसको अपने एमटीजी से कर ले तो भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, आर डी शर्मा से भी कर सकते हैं वैसे। चलिए, तो मीन मीडियन मोड, तीन टोटल 5 कंसेप्ट हैं। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन, मीडियन निकालना और मोड निकालना। मीन निकालने के 3 मेथड्स, मीडियन निकालने का एक है, मोड निकालने का एक है। मीन, मीडियन और मोड के बीच में एक फॉर्मूला है जिसपे 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, हर साल आ रहा है, लगभग पिछले 10 सालों से वो क्वेश्चन आता ही है, और वो बेस्ड है आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला का। इसमें एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन एंड +1 मोड। अब इस फॉर्मूले को ठीक से गौर करिए। पहली बात तो ये इस तरीके से बना हुआ है, 3 = 2 + 1, आप ऐसे याद रख सकते हैं। 3 चीजें हैं इसके अंदर, मीडियन, मीन और मोड। तो जो सबसे बड़ी स्पेलिंग है वो किसके साथ अटैच होगी? 3 के साथ। ये ट्रिक है याद करने की, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये फॉर्मूला बच्चे इधर उधर कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ, 3 = 2 + 1 से याद रखो। 3 के साथ मीडियन जाएगा, और एक वर्ड आप बहुत फेमस है यूज करने वाला, टू मीन। यू आर टू मीन। और जिंदगी में हर इंसान एक मोड़ तो लेता ही है ना भाई? ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब जस्ट अ फन कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 3 = 2 + 1, 3 जाएगा मीडियन के साथ, और 2 मीन एंड 1 मोड़। ठीक है, मोड़ से ज्यादा याद रखेंगे आप लोग। ओके, अच्छा जी। तो 3 = 2 + 1, अब इस मोड को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, मीडियन को इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला ऐसा भी दिखाई देगा आपको लिखा हुआ, 3 मीडियन - 2 मीन। ठीक है, 2 मीन और इक्वल्स टू किसके है? 1 मोड के, या फिर मोड के, ऐसा भी दिखेगा आपको बहुत जगह फॉर्मूला लिखा हुआ। ठीक है, बट आप इससे याद करें, बाकी इधर उधर आप खुद ही शिफ्टिंग कर लें, वो हो जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले की खासियत क्या है बताइए? 3 चीजें हैं इसमें, 2 आपको वो देगा, एक आपसे पूछेगा। मान लीजिए डायरेक्ट देगा कि भाई मीडियन ये है किसी डेटा का, किसी डेटा का मोड ये है, आप मीन बताइए क्या होगा। तो मीन निकालने के लिए आपको फिर वो ये वाला फॉर्मूला लगा के मीडियन की वैल्यू डाल देनी है, मोड की डाल देनी है, और मीन को कैलकुलेट कर दें। समझ में आया? 1 नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ये आपको, कहीं कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाइए और काम कर दीजिए। इसमें किसी को इश्यू है तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी, तो हम लोगों को जो सीखना है वो है मीन। मीन में सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। मीन का सिंबल बता देता हूं कैसा होता है, एक्स लिखते हैं और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, मीन में कितने मेथड है? 3। कौन कौन से? डायरेक्ट, अज्यूम्ड, अज्यूम्ड मीन, और तीसरा है स्टेप डेविएशन। समझ में आया? चलिए, मैं एक डेटा लूंगा जिससे हम सारे कंसेप्ट सीख जाएंगे, और आप भी अपनी मर्जी से ऐसा ही कोई डेटा लीजिएगा घर पे बैठ के, या मैं आपको जाते टाइम वो दे दूंगा डेटा, उससे ही आप पांचों के पांचों कंसेप्ट को बनाएंगे इस वीडियो को देखते देखते। अब फिर कल जब हम उसको और प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको थॉरोली आ जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं जो डेटा उठा रहा हूँ वो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40। क्लास इंटरवल यहाँ लिखा रहेगा, और यहाँ पर लिखी रहेगी फ्रीक्वेंसी FI। जिन बच्चों के स्कूल में, सबके स्कूल में हो चुका होगा थोड़ा बहुत, बिल्कुल भी नहीं हुआ,
चलो कोई बात नहीं। तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी इस तरीके से होगा कुछ। क्लास इंटरवल में ध्यान रखिएगा, क्लास इंटरवल में दो वैल्यूज होती है। वैसे मैंने आपको 9th में तो पढ़ाया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्टैटिस्टिक्स, उसमें मैंने आपको बताया होगा। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, ये सारे के सारे क्लास इंटरवल्स हैं। ये पहला क्लास इंटरवल है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। फ्रीक्वेंसीज ये डिसाइड करता है कि इस क्लास इंटरवल की कितनी वैल्यूज आई हुई हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मैं इस वाले क्लास इंटरवल को पिक कर लूं, 20 से 30 वाले को, बताइए नवीन इसमें लोअर लिमिट कितनी है? 20 से 30 वाले इंटरवल में लोअर लिमिट कौन सी है नवीन? 20। अपर लिमिट कौन सी है? 30 है। अच्छा जी, एक शब्द और भी है, क्लास साइज। एक वर्ड है बड़ा फेमस है, क्लास साइज। क्लास साइज को एक शब्द और भी बुलाते हैं, क्लास विड्थ, क्लास की चौड़ाई। अब आप भी बता दीजिए क्या करना चाहिए क्लास विड्थ क्लास साइज निकालते टाइम? गैप देखना चाहिए ना, कितने का गैप चल रहा है। तो क्लास साइज या क्लास विड्थ इसका 10 होगा, डिनोटेड बाय एच। कैसे डिनोट करते हैं? एच। इन बातों को ध्यान रखिएगा। क्लास इंटरवल तो आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बनाएंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो गैप होता है उसको क्लास साइज कहते हैं या क्लास विड्थ कहते हैं, ठीक है। उनके बीच की जो वैल्यू है, उनके बीच का जो गैप है उसको क्लास विड्थ कहते हैं या क्लास साइज कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलिए डायरेक्ट मेथड मीन निकालने के लिए सबसे पहला मेथड कौन सा यूज किया हम कौन सा यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में आपको क्लास इंटरवल देगा और आपको फ्रीक्वेंसी भी देगा वो ये दोनों चीजें, और आपको बोलेगा कैलकुलेट मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। फिर आपको क्या क्या करना है वो चीज आपको सीखनी है। तो फ्रीक्वेंसी आपको देगा कुछ इस तरीके से 3151, ऐसा गिवन रहेगा फ्रीक्वेंसी, ऐसे क्लास इंटरवल गिवन होंगे। और आपको बोलेगा कैलकुलेट मीन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है एक्सआई। अब ये एक्सआई क्या है? एक्सआई को बुलाया जाता है क्लास मार्क्स। भैया क्लास मार्क्स क्या होते हैं? क्लास मार्क्स का वैसे तो अपना एक फॉर्मूला है, क्लास मार्क्स को मिड वैल्यूज कहता है। क्लास मार्क्स को एक और शब्द से बुलाया जाता है मिड वैल्यू। अब आप बताइए 0 से लेकर 10 के बीच की मिड वैल्यू कौन सी है? तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। ऐसे 10 से 20 की 15, 20 से 30 की, ये क्लास मार्क्स किससे डिनोट करते हैं? एक्सआई से। इसका अपना फॉर्मूला भी है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, बिल्कुल, और डिवाइडेड बाय। ये तरीका होता है एक्चुअली में मिड पॉइंट निकालने का। कुछ बच्चे तो डायरेक्टली मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, इजी होता है। तो वैसे आपको भी इजी आएगा, 0 से 10 के बीच का मिड पॉइंट कौन सा है? 5। लेकिन इनकेस नहीं पता था तो ऐसे निकालना था, 10 प्लस 0, और 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, और अपॉन 2 और कर दो 5, तो 5 आएगा। ऐसे नेक्स्ट वाले का सोचिए, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 100। क्लास इंटरवल तो लिख दिए ना भैया, हाँ क्लास इंटरवल से ही निकालते हैं क्लास मार्क्स हो गए, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई, नाम में ही लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी और एक्साइज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ आई एक्स आई। तो मल्टीप्लाई कराना शुरू करिए, 5 इंटू 3 15 इंटू 1 25 इंटू 5 35 इंटू 1। अब आप यहाँ पे समेशन करेंगे। समेशन का मतलब होता है प्लस, इन सब का प्लस करना है। तो प्लस करिए, कितना हो जाएगा? यहाँ के पास 50 और यहाँ पे हो गया आपके पास 40 और 190, कितना आएगा? 190। और समेशन ऑफ एफ आई और कर लेते हैं, इनका प्लस
अब जब मैं मीन निकालूं डायरेक्ट मेथड से तो फॉर्मूला ऐसा है कुछ, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। हाँ भाई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है? ठीक है, तो ये एफ आई है, यहाँ पे एक्स आई है, एफ आई एक्स आई आपने कर दिया, यहाँ पे आपके पास 190 है, यहाँ पे 10 डिवाइड बाई कर दिया आपने 99। ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए फटाफट। क्लास इंटरवल है आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और फ्रीक्वेंसी है, जितना ग्रेस इजी देंगे बट आप तरीके को सीख जाइए बस। ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास 2 और 4, 6, 6 और 5। ये है भाई आपके पास, फटाफट शुरू करिए करना। ओके, इस मेथड का नाम क्या है आपके पास? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ जी, नेक्स्ट वाला मेथड देखिए, अज्यूम्ड मीन मेथड। सेम डेटा में आपको इस मेथड को और सीखना है, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड में मीनिंग ही है उसका, एक्सप्लेन कर रहा है कि मीन को आप क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। अज्यूम मतलब कुछ मानेंगे थोड़ी देर के लिए। देखो एक्चुअल मीन हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें 19 आ रहा था, हमें पता है असली मीन 19 है। लेकिन इस वाले मेथड के अंदर प्रोसेस वही फॉलो होगा, लेकिन आपको एक चॉइस मिलेगी कि आप अपनी तरफ से कुछ मीन मानो। इसीलिए इस मेथड का नाम भी है अज्यूम मीन मेथड। मीन को अज्यूम करके वाला मेथड है। ठीक है, देखिए मैं आपको सिखा देता हूं कैसे करना है। इसमें भी आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ये आपके पास क्लास इंटरवल होगी। फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आपके पास जैसे हमने फॉलो करवाई थी पिछली बार, 3 1 5 1। दिस इज फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था एक्स आई निकालना कंपलसरी है, तो एक्स आई क्या है? अगेन इनकी मिडिल टर्म या मिड वैल्यू। 0 10 के मिड वैल्यू 5, 10 से 20 की 15, 15। अच्छा, एक्स आई को और क्या कहते हैं नवीन? क्लास मार्क्स। क्या कहते हैं इसको? क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या है भाई? चलिए भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लास इंटरवल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, एक एक्स आई है आपके पास, और 0 से 10 के बीच में आपके पास 5 है, 10 से 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 25 और 30 से 40 के बीच में 35। ठीक है। अच्छा जी, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपके पास एक्स आई हो गया। और अगर डायरेक्ट होता तो हम अभी क्या कर लेते इसमें, एफ आई एक्स आई। लेकिन इस मेथड का नाम है अज्यूम मीन मेथड। अच्छा, मुझे एक चीज और समझा दीजिए, ये जो एफ आई हम लिखते हैं, ये किस बेसिस पे लिखते हो आप? एफ आई, एफ आई का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीट। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीट। देखो मैं आपको एक डेटा के थ्रू समझाता हूँ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई डेटा, इसको तो हम करेंगे इस चीज को पहले थोड़ा समझ लीजिए, आपकी फ्रीक्वेंसी समझना आपका बहुत जरूरी बात। जैसे मान लीजिए कोई डेटा ऐसा लिखा हुआ है, 2 2 3 3 3 3 और 4 5, फिर 5 है, 6 6 6 6, या फिर 3 टाइम्स 6। ठीक है, और 7 और 8। मान लीजिए अब इस डेटा को मुझे लिखना है, तो मैं लिखूंगा 2 3 4 5 6 और 7। ये तो मेरे हुए ऑब्जर्वेशन, ये मेरे क्या हुए? ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्सरसाइज। मिड वैल्यूज होती हैं वैसे तो एक्सरसाइज, लेकिन ऑब्जर्वेशंस को एक्चुअली एक्सरसाइज कहता है। उसको मिड वैल्यू को मैं एक्सरसाइज वहां पे क्यों कह रहा हूं, अभी समझा दूंगा मैं थोड़ी देर में।
अभी फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान दीजिए, ये ऑब्जर्वेशन है। अब आप बताइए दो जो आया है वो कितनी बार आया है? 2 बार। तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आप इसके आगे 2 लिख देंगे। ये 2 जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये जो 2 आया है ये कितनी बार आया है। अच्छा, तो 3 के आगे क्या लिखेंगे आप? 4। क्यों? क्योंकि 3 4 बार आया है। अच्छा, इसी तरीके से 4 के आगे क्या लिखेंगे? 1। 5 के आगे क्या लिखेंगे? 6 के आगे क्या लिखेंगे? 3। और 7 के आगे क्या लिखेंगे? 1। समझ में आया फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक है, क्या रिपीटेशन कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। आप सोचिए, नहीं हो सकता। भाई 2 जो है वो -3 बार रिपीट कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो 0 बार है ही नहीं, और या तो 1 बार या 2 बार 3 बार 4 बार। अच्छा, 2.3 बार कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? अब इससे आपने ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी, वो सिंपल एक नंबर होगी। अब वो नंबर क्या होगा वो चीज है, देख लो। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी भैया, ये सब तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, ये क्लास इंटरवल कैसे हैं, क्या है कैसे? देखो इसको मैं समझा देता हूँ। देखो क्लास इंटरवल में ऐसे लिखते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। मैंने आपके सामने ऐसा डेटा लिखा था, तो मैंने इसका नाम दिया था क्या? क्लास इंटरवल। फिर मैंने आपके सामने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी, और फ्रीक्वेंसी मैंने कुछ ऐसा लिखा, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, और ये 1। अब इस चीज का मतलब क्या है? 0 से 10 3, मतलब 10 3 बार, ये 10 तक 3 बार रिपीट हुआ। 0 से 10 के बीच में कोई तो भी वैल्यू है, वो 3 अल्लाह रिपीट। 0 से 10 के बीच में नंबर आए हैं और वो 3 बार आए। अब भाई अब आप बताइए, आपके माइंड में एक चीज नहीं होनी चाहिए इसको लेकर? बताओ क्या? वो कौन सा नंबर? चलो मैं आप ही से पूछता हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई, मान लो मैं आप लोगों को एक मौका देता हूँ कि भाई मैंने 10 नंबर का टेस्ट लिया, और मैंने जस्ट आप लोगों से बोला एक नया बच्चा है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। मैंने बोला हाँ भाई, इस बच्चे के नंबर 10 में से कितने आए होंगे सोचो। अगर आपको तुक्का मारना ही है तो क्या मारोगे? तो ये तो 10 के बीच में क्या मारोगे? एक नंबर बताओ पर्टिकुलर। 5 5। 0। वाह। मैंने बोला जितना गैप होगा ना उतनी मार तुम में दूंगा मैं। अब बताओ गैप क्या मारोगे? 10 को भाई उसके 3 नंबर आए थे, 7 डंडे पड़ेंगे तेरे को। मैं वही चीज कह रहा हूँ, आप दोबारा सुनो मेरे क्वेश्चन को जो मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ 10 नंबर का मैंने पेपर लिया, एक नया बच्चा है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, यहाँ तक उसका नाम भी नहीं जानते। मैंने जस्ट बाय लुकिंग एट हिम मैंने बोल दिया कि भाई बताओ इसके नंबर कितने आ सकते हैं 10 का पेपर लो तो। 10 - 3 क्या बकवास दे रहा है? 0 आई मेरा शुरू आता ही नहीं। अगर आपको कोई नंबर ऐसे ही सेट करना है उसके लिए 10 से 10 तक, तो कौन सा नंबर सेट करोगे? ये पूछ रहा हूं मैं, बताओ। 0 क्यों 0? क्यों 0 का क्या आधार रखा आपने? बताओ, बताइए कितना रखेंगे? 3 या 4, 5 या 6? 5। तो XI भी तो 5 ही रख रहा है, वो भी तो मिड वैल्यू ही रख रहा है। उसको 0 से 10 के बीच का नंबर ही नहीं पता, पर उसको इतना पता है कि वो जो भी नंबर है वो 3 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। अब अगर मुझे कोई तुक्का मारना ही है तो वो कौन सा तुक्का मारते हैं हमेशा? मिड वैल्यू का, जिसे वो खुद किससे बुलाते हैं? XI के नाम से। तो इसका मतलब भैया हमें ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये ऐसे ही रैंडमली दिए हुए हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है नंबर क्या है। अब आप बताओ क्या नंबर फिक्स है इसमें? पता ही नहीं है नंबर का। नंबर ना भी पता हो लेकिन अगर क्लास इंटरवल पता है तो भी मीन निकाला जा सकता है, वो है एक आंसर स्टैटिस्टिक्स। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चनों के मीन निकालते थे उसमें आपको ऑब्जर्वेशन देता था वो, पहली बार ऐसा ऑब्जर्वेशन निकल के आया आपके पास ही क्लास इंटरवल दिया। लेकिन क्लास इंटरवल है तो भी आप मीन निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एग्जैक्ट मीन नहीं होगा, ये अप्रोक्स मीन है, क्योंकि डेटा आपके पास है नहीं।
0 से 10 के बीच में वो नंबर कौन सा है बताइए। आप जानते हैं 0 से 10 के बीच में उसमें लिखा हुआ है 3 नंबर है, लेकिन वो 3 नंबर कौन कौन से बताना, क्या आपको पता है? नहीं। अब तुक्का मारना है तो कौन सा मारोगे? बीच वाले, ताकि नुकसान भी हो तो पूरा नुकसान ही ना हो जाए, फायदा हो तो पूरा फायदा भी ना हो जाए, तो इसलिए बीच में अटकते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। भाई जैसे मान लो मम्मी ने 100 रुपए दिए, बोला बेटा इसका मतलब जुआ खेल लेना। अब तुम गए तो 100 के 100 थोड़ी लगा दोगे, 50 भैया वापस भी तो जाना है। नुकसान भी ना हो, आता कुछ है नहीं, क्या करें, चल 50 का खेल लेते हैं, आधा आधा 50-50। तो इसीलिए वो भी मिड वैल्यू भी खेलते हैं, इसीलिए वो एक्सआई आपका क्लास मार्क्स के नाम से नोट कर देगा। आप अपने टीचर से पूछ सकते हो सर इसका मतलब यही तो है 0 से 10 के बीच में 3 वैल्यूज हैं, सर ये तो बता दो वो 3 वैल्यू एग्जैक्टली है कौन सी। नहीं बता पाएगा, बता ही नहीं सकता। तो फिर वो इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ही वो क्या बोलते हैं, एक्सआई निकालो, क्लास मार्क्स मिड वैल्यू। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आपके उसमें पूरे में कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दो, वो 9 तक था। 9 में ऑब्जर्वेशन होता था, हम सब निकालते थे, FI XI से आप करते थे, याद करिए मीन प्रॉपर। लेकिन अगर क्लास इंटरवल है तो कैसे मीन निकालते हैं वो आप 10th क्लास में सीख। ठीक है यार, मैं इसलिए एक्चुअली सिखाना नहीं चाहता क्योंकि ना कुछ बच्चों के तो बाउंसर है ये सब बात, उनको तो बस ये सिखा दो क्वेश्चन कैसे होंगे, सर्राटे पे बात। ठीक है तो चलिए अजूम मीन पे आते हैं। तो अब आपको शायद थोड़ा बहुत आप लिंक कर पाओ मैं यहाँ पे XI क्यों निकालता हूँ, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन निकाले मीन नहीं निकल सकता, और मीन और ऑब्जर्वेशन मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए ऑब्जर्वेशनों को जानबूझकर क्या माना गया है, मिड वैल्यूज। और मिड वैल्यूज को वो क्लास मार्क्स बोलते हैं। क्लास मार्क्स का मतलब ये होता है मिड वैल्यू, और ये होते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल और FI से मीन नहीं निकल सकता, ध्यान रखिएगा, XI निकालना कंपलसरी है, बिना ऑब्जर्वेशन के मीन नहीं निकलेगा, सच्चाई तो ये है। इसके बाद डायरेक्ट मेथड होता तो FI XI कर देते आप। अब मैं कह रहा हूं एक मीन अज्यूम करो, तो अब आप बताइए मीन मुझे जो अज्यूम करनी चाहिए वो ऑब्जर्वेशनों में से करनी चाहिए या रिपीटेशंस में से करनी चाहिए, सोच के बोलिए। भाई 3 जो है वो 7 हल्ला आ रहा है, इसमें से मीन लूंगा मैं 7 में से। अभी अभी मैंने आपको समझाया फ्रीक्वेंसी क्या डिनोट करती है, कि कोई चीज कितनी बार आ रही है, आप कितनी बार आ रही है उसमें से पिक करेंगे या वैल्यू में से पिक करेंगे, अब आप खुद सोचिए। वैल्यू, भाई रिपीट मान लो एक बार रिपीट कर रहा है, तो एक मीन हो सकता है, एक मीन रखोगे क्या फिर उसमें? तो मीन अगर सोचनी ही है तो फ्रीक्वेंसियों में से नहीं सोची जाती, बल्कि किन में से सोची जाती है, ऑब्जर्वेशन। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जल्दबाजी में बच्चा कहां से सोच जाता है, फ्रीक्वेंसी में से, जबकि सोचना किस में से, ऑब्जर्वेशन से। किसी भी एक को सोच लीजिए, ज्यादातर बीच वाली वैल्यू को सोचते हैं, जहां बीच वाली वैल्यू नहीं होती वहां बीच की 2 वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को सोच लेते हैं। लाइट जला के क्लियर है, तो किसी एक वैल्यू को सोचते हैं। ठीक है, तो इस केस में आप बताइए 15 को सोचूं कि 25 को सोचूं, आप जो बोलेंगे वही सोच लेंगे। चलिए हम लोग 25 सोच रहे हैं, 25 शिवम ने पहली बार बोला है, और नाम देते हैं इसको A, अज्यूम किया हमने। तो अज्यूम हमेशा किस में से होता है, XIO में से। किसमें से होता है, क्लास मार्क्स में से, XIO में से। ये होने के बाद आप निकालते हैं डिफरेंस, DI। अब DI कैसे कैलकुलेट करते हैं, XI माइनस A, XI माइनस D का मतलब है यहाँ पर डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस किसका, आपके XIO का और आपके अज्यूम मीन का, कितना गैप है उनके बीच। अब ध्यान रखिएगा, इससे जो ऊपर है वो तो आएंगे नेगेटिव, इससे जो नीचे हैं वो आएंगे पॉजिटिव, और जो इसके साथ वाला है डिफरेंस वो आएगा 0, क्योंकि आप 25 को माइनस करवा रहे हैं। अब 5 में से 25 को माइनस करवाएंगे, 5 माइनस 25, तो अब आप ही बता दीजिए, माइनस का 20 लिखेंगे। 25 में से यहाँ माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10, यहाँ माइनस कराएंगे तो 0, यहाँ माइनस कराएंगे तो 10। आया समझ में, ये क्या चीज है, DI, ये डिफरेंस है।
ठीक है, डिफरेंस। अब जो काम आप एक्स आई के साथ करते थे डायरेक्ट मेथड में, वही काम अब आपको डी आई के साथ करना। तो क्या करते थे आप लोग, एफ आई एक्स आई, इसमें करेंगे हम एफ आई डी आई, इसीलिए निकाला है डी आई। अब एफ आई डी आई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए। भाई 5 into 0/5 नहीं होता है, 0 होता है। 1 into 10 10। अब आप जो समेशन करा देते वही इसका कराना है। तो मैं तो आपको गाइड करूंगा, नेगेटिव वालों को जोड़ लीजिए, टोटल कितने बनते हैं, -का 70। पॉजिटिव वालों को जोड़ लीजिए, एक ही है, तो -का 60। अब ये जो एफ आई डी आई की आपकी वैल्यू आई है, ये पॉजिटिव भी आ सकती है, ये नेगेटिव भी आ सकती है, ये 0 भी आ सकती है। अब ये कब तो पॉजिटिव आती है, कब नेगेटिव आती है, कब 0 आती है, वो सुन लीजिए। भाई आपने जो मीन माना है, अगर वो असली मीन से ज्यादा हो गया है, आपका माना हुआ मीन असली मीन से ज्यादा है, जैसे आप भी जानते हैं इसका आंसर मीन में 19 है, लेकिन आपने मीन कितना सेट किया हुआ है, 25, तो आप वाला मीन ज्यादा है। अब आप बताइए, अगर आप वाला मीन ज्यादा है तो वो कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा, तो एफ आई डी आई नेगेटिव आएगा। अगर आप 25 की जगह 15 मान लेते, तो आपका एफ आई डी आई, अब आप बताइए कैसा आता, नेगेटिव आता, पॉजिटिव आता या 0 आता, आंसर है पॉजिटिव आता। अगर आप 19 ही मान लेते, तो अब आप बताइए एफ आई डी आई कैसा, 0 आता उसके, आता वो 0, 4 बेशक मान के देख लो। ये 15 और 25 के बीच में मान सकती हैं। नहीं वैसे तो मान सकते हैं, बट एनसीईआरटी इन्हीं नंबरों में से मांगती है, वो ऐसा मानती है जो दिख रहा है, क्योंकि फिर बच्चे पूछते हैं, अरे 19 कहां से ले लिया, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो एफ आई डी आई कैलकुलेट होने के बाद फिर आपके पास बस फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले को डिस्कस कर देते हैं। मीन जो है अज्यूम मीन के थ्रू, वो होता है वही समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई था, अब क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। और आप ए को माइनस कराया ना आपने, ए को प्लस कराना पड़ेगा। अब आप बताइए ए की वैल्यू कितनी है, एफ आई डी आई कितना है, और अपॉन में 10। अब ये आपके पास 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे 25 और -6, इस तरीके से कुछ काम है। अब जो डेटा मैंने आपको पिछले उसमें दिया था, उसका आप अज्यूम मीन से कैलकुलेशन करके लाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिवम आप रुकेंगे, आप सारी चेहरे लगाएंगे।